चाल से मस्तियां बरसती हैं, अखड़ियों में सुरूर बादा है, बन संवर कर कहाँ चली हो तुम, किसकी जान लोगी क्या इरादा है। मैंने कभी खूबसूरत लड़कियों से, किसी हुस्न से टिकट नहीं लिया। मैंने यही कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, तुम्हें धरती पे बुलाया है मेरे देखने के लिए, मैं तुमसे क्या टिकट लूँगा। कि ये आजकल के गाने हैं सेंट नकली नकली। गांव की लड़की थी, वो जब मोहब्बत करती है तो मिट जाती है, वो शहर की लड़की की तरह से बेवफा नहीं होती। ये सलाम है उन दर्शकों के लिए और उन हजरात के लिए कि जो मुझे देख रहे हैं, कि सलाम प्यार को, चाहत को, मेहरबानी को। सलाम प्यार को, चाहत को, मेहरबानी को, और सलाम जुल्फ को, खुशबू की कामरानी को। सलाम गाल के तिल को जो दिल की मंजिल है, और सलाम आपकी चढ़ती हुई जवानी। मैं शहर जयपुर का रहने वाला हूँ। नाम मेरा इकबाल हुसैन है, तखल्लुस मेरा हसरत है। तालीम मैंने जयपुर में पाई और मेरी हवेली के सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की रहती जिसका नाम था राधा। और इश्क का मज़हब से, ज़ात पात से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी से भी हो सकता है, किसी से भी किया जा सकता है। तो मेरा उससे प्यार हुआ। तालीम मैंने शेर व शायरी की मेरे नाना मरहूम से हासिल की, लेकिन इश्क का सबक जो है वो राधा ने पढ़ाया कि इश्क क्या चीज़ है। वहाँ से मैं शायर बना और पहला शेर मैंने उसके लिए कहा। वो झरोके में अक्सर आया जाया करती थी कि तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, तू झरोके से जो झांके तो मैं इतना पूछूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या न करूं। मैं उससे बिछड़कर बम्बई आ गया नौकरी के लिए। इस चमड़े की झोंपड़ी में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए बम्बई में मुझे नौकरी मिली। बड़ी खूबसूरत नौकरी मिली। मैं बस कंडक्टर रहा और 8 बरस तक मैंने बस कंडक्टरी की। इतनी खूबसूरत नौकरी कि मुझे दुनिया की सूरतों के जलवे उसमें मिला करते थे। एक आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था। लेकिन इतना मुझे याद है कि मैंने कभी खूबसूरत लड़कियों से, किसी हुस्न से टिकट नहीं लिया। मैंने यही कहा कि तुम्हें अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, तुम्हें धरती पे बुलाया है मेरे देखने के लिए, मैं तुमसे क्या टिकट लूँगा। और वो सलाम करके मुझे चली जाती थी। उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिले। बहुत ही मैंने पोएम्स वगैरह उनके ख्यालों में, उनकी यादों में कहीं, बहुत कहीं। और उसके बाद मुझे राज कपूर साहब ने अपने यहाँ रख लिया। वो भी एक करिश्मा है कि किस तरह से मेरा चर्चा वहाँ तक पहुँचा और राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें धुनों पर गाने लिखने पड़ेंगे। तो मैंने राज साहब से कहा कि ठीक है राज साहब, आप मुझे धुनें सुनवा दीजिए, यहीं सुनवा दीजिए। उन्होंने वहीं धुनें सुनवाई और ठेका लगा, बल्कि राज साहब ने खुद ही ठेका लगाया। वो तो हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते, लाजवाब आदमी था। तो मुझे बताया, मैंने कहा जी ठीक है मैं कल ले आऊँगा। तो पहला मेरा गाना जो टेक हुआ वो था जिया बेकरार। लड़की किसी का इंतज़ार कर रही है, कोई शहरी बाबू कहकर गया है कि मैं इस साल बरसात में ज़रूर आऊँगा, और वो नहीं आता है। गांव की लड़की थी, वो जब मोहब्बत करती है तो मिट जाती है, वो शहर की लड़की की तरह से बेवफा नहीं होती। और वहाँ पहला गाना मेरा टेक हुआ कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। सर जी, आज तक ऐसा क्यों होता है कि इस ज़माने में भी लोग पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं? भाई साहब, ये बात थी कि मेलोडी होती थी, एक दर्द होता था, सिचुएशन के ऊपर होते थे। आजकल गाने सिचुएशन पर होते ही कहाँ हैं। एक गाना चाहिए
यहाँ ये लिख दो, हीरो हीरोइन के पीछे। हमारे यहाँ कहानी होती थी, आजकल के गानों में कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि वो लोग म्यूज़िक डायरेक्टरों के पास गाने रहते हैं, वो कहते हैं भैया ये रख लो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था। हमारे यहाँ सब बैठते थे, स्टोरी सुनते थे, सिचुएशंस निकालते थे, धुनें सब अगर बनी हुई है तो सुनते थे कि इसको सूट होगी कि नहीं होगी। वो उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते, और एक एक गाने को एक एक महीना लग जाता था, एक एक कापी भर जाती थी एक गाना लिखने के अंदर। इसलिए वो गाने अमर हैं। पुराने गाने आप कोई भी लीजिए, किसी के भी ले लीजिए, शंकर जयकिशन कहीं, इसके अलावा भी आप नौशाद साहब के ले लीजिए, उन SD बर्मन के ले लीजिए, रोशन जी के ले लीजिए, जितने गाने, कल्याण जी, आनंद जी के लिए, पुराने गाने जितने भी हैं भैया, वो सब दिल को टच करते हैं। आज के गाने जो है दिल को टच नहीं करते, इधर आए उधर गए, इधर आए उधर गए। बस ये है कि एक शेर है, मैंने कहा है नए गानों के लिए भी कि ये आजकल के गाने हैं सेंट नकली नकली। सब लोग कह रहे हैं इतने हिना को लाओ। भैया इतने हिना की बात करो, नकली सेंट की क्या बात करते हो? इसलिए पुराने गाने छाए हुए हैं। एक और गीत था आपका, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर संगम का। ये तो भाई मेरी मोहब्बत की पहली चिट्ठी थी जो राधा के लिए मैंने लिखी थी। सबसे पहले मेरी चिट्ठी ये थी। आज अमर गाना है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, कि तुम नाराज न होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी पत्नी। एक और गीत है जिसे भुला नहीं सकते हम लोग, उसका बोल है दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर। हाँ, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि लड़का प्यार करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। ये मेरी सिचुएशन क्या है कि उस तरफ जाता है कि राधा की किसी से शादी हुई, मुझसे तो हुई नहीं शादी, लेकिन राधा को मैंने यही कहा, चिट्ठी भी लिखी थी कि दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। तू उदास क्यों होती है, तू अपने घर बार क्यों हो जा, मैं तुझे दिल के झरोखे में हमेशा बिठा के और दुल्हन बना लूँगा। आपके ज़माने में भी सेक्सी गाना लिखा जाता था? हाँ, हमारे गाने में बहुत सेक्सी गाने लिखे जाते थे, लेकिन हम अदब के दायरे में रहकर लिखते थे गाने। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो चीप हो जाए और लोग कहें छी छी क्या गाना लिखा है। एक गाना था वो भी बड़ा सेक्सी था, जिसमें सांसों का बड़ा खूबसूरत रंग का था, वो जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें सांसों का जो इस्तेमाल राज साहब ने कराया था, वो मैंने प्यार किया, हाय हाय क्या जुर्म किया। वो गाना बड़ा सेक्सी था। पानी में सांसें पहली दफ़ा आई थी इंडस्ट्री के अंदर, कभी आज तक सांसें तैरने में, डूबने में जब लड़की उभरती है तो सांसें कैसे हो जाती हैं। वो उसमें एक अंतरा था मेरा कि जब जब तुझको देखूं आने लगी अंगड़ाई, धीरे धीरे आखिर बंद कली मुस्काई। तो सेंसर ने कहा कि भाई ये तो गंदा है। राज साहब ने कहा गंदा हो ही नहीं सकता, लड़की औरत तो कली की तरह से होती है, धीरे धीरे फूल बनती है। मैंने कहा राज साहब आप मुझे ले चलिए। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं, वो उनका ख्याल गंदगी की तरफ ज़्यादा गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप मस्जिद होते हैं, इस गाने को निकालने तो नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, आपने पिक्चराइज कर लिया है, मैं मुझे दिखा दीजिए पर्दे के ऊपर। लिप मूवमेंट का है वो, मैंने कहा मुझे एक दफ़ा सुना दीजिए, दिखा दीजिए। तो उन्होंने दिखाया तो मैंने मन की कली मुस्काई कर दिया। लिप है, बंद कली मुस्काई, मन की कली मुस्काई। तो वो बिल्कुल फिट हो गया, वो सब लोग खुश हो गए, नहीं तो गाने ही निकाल रहे थे। हसरत साहब, आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कोई दो पंक्ति सुनाएंगे आप? भाई मैं सुना देता हूँ। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे मैं तो मोहब्बत का कायल हूँ, सीधी सी बात। मैं मुझे और झगड़ों को जानता ही नहीं हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या होगा और क्या हो जाएगा, वो मुझे नहीं मालूम। मैं मोहब्बत का शहदाई हूँ, उसका दीवाना हूँ। उसकी नहीं सुन लीजिए। एक हसीना को महफिल से जाते हुए देखा तो मैंने कहा कि ज़रा ठहरो तो सही देवी, कहाँ चली? वो मैंने उस पर कह दिया 4 लाइनें कि चाल से मस्तियाँ बरसती हैं, चाल से मस्तियाँ बरसती हैं, अखड़ियों में सुरूर बादा है, बन संवर कर कहाँ चली हो तुम, किसकी जान लोगी क्या इरादा है। चाल से मस्तियाँ बरसती हैं, अखड़ियों में सुरूर बादा है, बन संवर कर कहाँ चली हो तुम, अरे किसकी जान लोगी क्या इरादा है।